लगा दिया गया, इस तरह के एलिगेशन ओल्ड प्रैक्टिस वहाँ रिपोल होना चाहिए। पीपल लगा दिया गया, इस तरह के एलिगेशन ओल्ड प्रैक्टिस वहाँ रिपोल होना चाहिए। आप सोचिए बॉस, ईवीएम में इस तरह की चीज होना आपने देश में कहीं नहीं देखा होगा जो बंगाल में हो रहा कि बीजेपी के कैंडिडेट के नाम के आगे टेप लगा दी। और ये तो एक जगह की तस्वीर आई है। अब लोगों का मन में डाउट है कि कहां कहां ऐसा हुआ होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां कोई भी वोट देने गया होगा उसको दिखा नहीं होगा, आपको क्या लगता है वो टेप लगाकर बीजेपी को वोट देने से मना करने के लिए टेप लगाया गया है? ये मैसेजिंग है बॉस। पुराने जमाने में फिल्म में नहीं होता था कि विलन आया, टेबल के ऊपर टांग चढ़ा के दोनों बैठ गया और चक्कू ऐसे घोप दिया टेबल पे, किसी का गला काटता था, मैसेज चला जाता था कि यहां क्या होगा, किसका राज चल रहा है। ये मैसेज है कि जो अंदर आया है उसको समझ में आना चाहिए कि जब ये ऐसी चीज हो सकती है तो बीजेपी को वोट देने पे क्या हो। कितने लोग बिना डर के ऐसे हालत में वोट कर पाए होंगे बॉस? आप सोचिए कि मामला कहां चला गया। लेकिन जो लोग ईवीएम हैकिंग का फर्जी नैरेटिव बनाते हैं वो उनको आज ईवीएम पे आप बोलते नहीं सुन रहे होंगे। जिसने भी बीजेपी के सिंबल पर टेप लगाया उसने मैसेजिंग कर दी कि अभी सोचो यहां और क्या क्या हो सकता है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं क्योंकि पुलिस वाला मतदाताओं से टीएमसी की वोट देने के लिए कह रहा था। यह आरोप लग रहा है, सुनिए। कई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, कहीं इस तरीके से पुलिस वालों पर आरोप लग रहा है कि भाई वो टीएमसी के लिए वोट दो कह रहे हैं। क्या ही हुआ है वहां? अब आप सोचिए बंगाल की क्या स्थिति है। और यह तब है जब 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में चुनाव हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि यह सुरक्षा नहीं होती तो क्या होता। बंगाल में खुद मतदाता बता रहे हैं कि टीएमसी वाले किस तरह से धमका रहे हैं, बीजेपी को वोट देने पर मर्डर तक हो जाने की धमकी दी जा रही है। सुनिए, खुद पब्लिक कह रही है। हो गया कौन दे रहा है? टीएमसी क्या कह रहा है? बोल रहे मर्डर हो जाएगा। सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है तो गांव में मर्डर हो जाएगा। आज फाइनल राउंड की वोटिंग में ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर भी शामिल थी और भवानीपुर में भी भयंकर बवाल हुआ। भवानीपुर बंगाल की सबसे हॉट सीट है। यहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उनके सामने। ममता और शुवेंदु अधिकारी आज दिन भर भवानीपुर में ही रहे और इस दौरान हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। ममता बनर्जी भवानीपुर में मतदान के बाद लगातार लोगों से मिल रही थी, विक्ट्री साइन बना रही थी, अपनी जीत का दावा कर रही थी। बंगाल में कितना कड़ा मुकाबला है ये ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा था। बूथ के बाहर कुर्सी पर बैठ गई, लगातार मतदान पर नजर बनाए हुई थी। ममता बनर्जी ने आज भी इमोशनल कार्ड खेला और आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। बीजेपी गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहती। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में, और देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी? एक गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. Yesterday night they started activities and they arrested so many of people. It is a contempt of court. यानी जिस तरीके से कई राज्यों में यह आरोप लगता है कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है और फिर कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो है वो एसआईआर के जरिए चुनाव जीत रही है, तो सवाल उठता है कि भाई जब एसआईआर ही के जरिए चुनाव जीतना है तो फिर ईवीएम हैकिंग का क्या हुआ? वैसे ही ममता बनर्जी से भी प्रश्न है कि अगर आप ये मानती हैं कि एसआईआर के जरिए बीजेपी ने चुनाव में खेला किया है तो फिर वो सुरक्षा बलों के जरिए डराकर क्यों वोट हासिल करना चाहेगी अगर एसआईआर से खेल हो ही गया है? लेकिन अपने अपने नैरेटिव को बनाने की लड़ाई है। उधर शुवेंदु अधिकारी भी भवानीपुर में डटे हुए थे। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई। शुवेंदु अधिकारी के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए, उसके जवाब में शुवेंदु अधिकारी ने जय श्री राम के नारे लगाए। शुवेंदु अधिकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जय श्री राम के साथ हिंदू हिंदू भाई भाई के भी नारे लगाए। यानी माहौल दोनों तरफ से बना हुआ था, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही। हिंदू
शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प लगातार बढ़ती जा रही थी। हालत यह हो गई कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी को ही घेर लिया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह सब हो रहा था। हालांकि बात बिगड़ती उससे पहले ही हालात सुधार लिए गए। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने एक टीएमसी कार्यकर्ता को दौड़ा दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनका घेराव करने वाले मतदाता नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं और इसीलिए वो भाग रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने किसी को फोन करके हमले के बारे में भी बताया। देखिए वहां क्या हालात बन गए थे। আরে 217 নম্বর বুথ জয়েন ভবন আমাকে অ্যাটাক করছে মমতার লোকরা। আপনারা আনলফুল অ্যাসেম্বলি কি করছেন আপনি? 217 নম্বর বুথ যতক্ষণ না আপনি আসছেন আমি যাচ্ছি না। মমতা কি গুন্ডা লোক? দে আর নট দ্য ভোটার্স, দে অল আর আউটসাইডার্স। इधर ममता बनर्जी सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भड़क रही थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से बीजेपी गड़बड़ी करा रही। ममता ने कहा कि कई बूथों पर राज्य पुलिस के जवान हैं ही नहीं, सारे बूथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कैप्चर कर लिए। ममता ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मतदाताओं पर लाठीचार्ज से भयमुक्त चुनाव कैसे होगा। And CRPF cannot torture like this. See, no state police is there. What is None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। ইভেন আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে। কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে। अगर वोटर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है तो भयमुक्त इलेक्शन कैसे होगा? तो भय तो आप ही दिखा रहे हो। भाई तृणमूल का बात छोड़ दो, अभी आप ही ने पूछा ना बाली में जनरल वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो तो तृणमूल नहीं है। तो आप चाहते ही नहीं हो। अगर 30 लाख लोगों को आपने वोट देने से रोक दिया है तो आतंक और भय का परिवेश कौन फैला रहे? इन लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। 15 लाख का वादा दिया और 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस अमित शाह के पार्टी ने बनाया। तो अगर भय का बात कर रहे हैं तो भय ये फैला रहे और भरोसा दीदी और तृणमूल दे रहे। यानी ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं सुरक्षा बलों पर, उनके इस्तेमाल पर। चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है इसको लेकर। इसके पहले एसआईआर पर हंगामा था, लेकिन लास्ट में अपनी जीत का दावा भी ठोक दे रहे हैं। भाई सब जब ऐसा हो रहा है, आपके हिसाब से गलत हो रहा है, तो आप जीत कैसे रहे? भवानीपुर में दिन भर गजब का हंगामा हुआ। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे। इन सबके बीच सुरक्षा बल अपना काम कर रहे थे। हंगामा करने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने हंगामा करने वालों को बलपूर्वक खदेड़ दिया। देखिए वहां क्या हुआ। बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था। मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग। हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को। मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, आरओ आया, सबको मैं फोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको, वहां एक नाला है, नाला के अंदर घुसा के आया। हालांकि भवानीपुर में वोटिंग के दौरान हंगामे के बीच एक अच्छी तस्वीर भी दिखाई। भयंकर गर्मी में लोगों से मिल रहे शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी के एक पोलिंग एजेंट ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। शुवेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी एजेंट से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी ली। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि गर्मी बहुत थी इसलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी। बुलाया मुझे और एक ये ठंडा पानी दिया, बहुत गर्मी है, ले लिया। भाई ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर का हाल यह था कि इतना बवाल कटा हुआ, लेकिन बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान दूसरी जगहों पर हिंसा, मारपीट और बवाल की हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें देखी। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचकर बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लगा। पोलिंग बूथ के बाहर बवाल बढ़ता देख सीएपीएफ के जवानों ने भीड़ को खदेड़ना शुरू किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। भागते हुए कुछ लोग जमीन पर भी गिरे। उधर कोलकाता के श्यामपुकुर इलाके से आई तस्वीर देखिए, जहां बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए।
दोनों तरफ से भयंकर नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों गुटों के बीच टकराव रोकने में सुरक्षा बलों के जवानों के भी पसीने छूटे। नॉर्थ 24 परगना के बीजपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर देखिए, जहां एक पोलिंग बूथ के बाहर इलाके के टीएमसी पार्षद, इतने मारधाड़ और हंगामे की तस्वीरें आपने देश में किसी राज्य में नहीं देखी। वहीं नादिया जिले के करीमपुर इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पोलिंग बूथ में हंगामा करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बार यह बड़ा बदलाव भी दिखा कि बीजेपी भी ग्राउंड पर टीएमसी को बराबर टक्कर दे रही, वो भी ममता बनर्जी के गढ़ में भी जाकर। आपको कोलकाता की तस्वीर दिखाता हूं। सुबह के वक्त वोटिंग शुरू होने के बाद जब कोलकाता की एंटली विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल पोलिंग बूथ का दौरा करने पहुंची तो एक पोलिंग बूथ पर उनकी टीएमसी की पोलिंग एजेंट से जबरदस्त बहस हो गई। बीजेपी कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि जगह कम होने का हवाला देकर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बाहर भेज दिया गया था, जबकि टीएमसी के पोलिंग एजेंट अंदर ही मौजूद रही, जिस पर प्रियंका टिब्रेवाल ने आपत्ति जताई और इस मुद्दे पर उनकी टीएमसी की पोलिंग एजेंट और पोलिंग अधिकारियों से तीखी बहस हो। देखिए वहां क्या हुआ। यानी बीजेपी भी पूरी तरीके से आज टीएमसी से उसी तरह से भिड़ रही थी जिस तरह से टीएमसी अग्रेसिव रही। पोलिंग बूथ से बाहर जाते जाते बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी की पोलिंग एजेंट को जल्द से जल्द बाहर निकालने का अल्टीमेटम भी दिया। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहता है। सुनिए सर, सब वोटर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है। फाइनल राउंड की वोटिंग में गदर ही मच गया बॉस। सेंट्रल फोर्सेस की वजह से जो सख्ती थी उसने ममता बनर्जी के लोगों को टेंशन में डाल रखा था, क्योंकि जिस तरह की खुली छूट के साथ पहले चुनाव होते थे वो इस बार हो नहीं पाए। लेकिन ममता बनर्जी को एक बड़ी उम्मीद मुस्लिम वोटर से हो। पाठशाला में हम पहले ही बता चुके हैं कि बंगाल में बीजेपी अगर 0 से रेस शुरू करती है तो ममता बनर्जी एक मुश्त मुस्लिम वोटों के दम पर करीब 30% वोट लेकर रेस शुरू करती। आज की वोटिंग में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। मुस्लिम बहुल सीटों पर सुबह से पोलिंग बूथ के बाहर मुस्लिम वोटर्स की लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। बंगाल में करीब 27% से लेकर 30% के बीच मुस्लिम आबादी है, जिनका एक मुश्त वोट ममता बनर्जी को इस बार मिला है, यह माना जा रहा है। मुस्लिम वोटों के दम पर ममता को बीजेपी पर एज हो सकता है। इस बार वोटिंग भी तगड़ी हुई है, तो किसके फेवर में बाकी 70% गया, यह बहुत कुछ तय करेगा। बंगाल चुनाव में इस बार वोटिंग के सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। मतदान के आंकड़ों पर नजर डालिए तो पहले चरण में 93.19% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में वोटिंग शाम 7:45 बजे तक 91.66%, ऑलमोस्ट 92% वोटिंग हुई। इस तरह से इस बार बंगाल चुनाव में अभी तक जो आंकड़ा है 92.47% वोटिंग हुई है। अंतिम आंकड़ा इससे कुछ ज्यादा ही हो सकता है, तो मतलब 93% के आसपास वोटिंग हुई है। मतलब बंगाल में 100 वोटर है तो उसमें से 93 ने वोट किया है बॉस। अब इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि वो 7 किसका वोटर था जो नहीं निकला। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भाई मुसलमान हिंदू तो रहा नहीं, सबने वोट किया है, 93% वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब मुस्लिम वोट जो ममता बनर्जी के साथ एक मुश्त जाता है, यह माना जाता है, वो तो ममता बनर्जी की तरफ गया होगा। अब ये 70% जो है, बाकी आप मान के चलिए 63%, इसमें से कितना बीजेपी की तरफ गया है, यह बहुत कुछ तय करेगा। इससे पहले सबसे अधिक वोटिंग साल 2011 में रिकॉर्ड हुई थी। उस साल बंगाल विधानसभा चुनाव में 84.72% मतदान हुआ था। वोटिंग के मामले में इस तरह का रिकॉर्ड बनना, चुनाव में कोई धांधली न होने देने का प्रयास पूरी तरह से होना और भयमुक्त चुनाव का जो वादा चुनाव आयोग ने किया था उसमें करीब करीब वो सफल होता हुआ भी दिखा है। लेकिन अब बात एग्जिट पोल की। ये तो तस्वीर देखकर आपको अपना आइडिया लग ही रहा होगा क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन एग्जिट पोल की भी बड़ी चर्चा है। फाइनल वोटिंग के बाद एग्जिट पोल ने क्या अनुमान लगाया है, इसके बारे में आपको बताता हूं। फिर आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने अपनी खुद कितनी सीटें आ रही हैं, इसको लेकर क्या दावा किया है और बीजेपी क्या दावा कर रही है। लेकिन पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा देख लीजिए। जेवीसी का जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, उस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.5% से ऑलमोस्ट 45% तक जा सकता है और टीएमसी का वोट शेयर 43.5% से 45% तक रह सकता है। यानी दोनों पार्टियां वोट शेयर के मामले में ऑलमोस्ट बराबर रह सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर 2.3% से 2.5% तक हो सकता है। लेफ्ट पार्टियों का वोट शेयर 5.5 से 6% के बीच रह सकता है। वहीं अन्य के खाते में ऑलमोस्ट 4% वोट जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सीटें किसको कितनी मिल रही। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में
बीजेपी को 138 से 159 सीट मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 131 से 152 सीट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और सीपीआईएम को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट का अनुमान है। यानी अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो बीजेपी की भी सरकार बन सकती है और टीएमसी की भी सरकार बन सकती है। कांटे की टक्कर दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की तुलना 2021 के नतीजों से करें तो 2021 में टीएमसी को 48% वोट मिला था, जबकि 2026 में एग्जिट पोल कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 3%, 2%, 4% घट के 45 से 43% के बीच रहने का अनुमान। 2021 में बीजेपी को ऑलमोस्ट 38% वोट मिला था। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार यह बढ़कर 45% तक जा सकता है। कांग्रेस को 2021 में 3% वोट मिला था, जबकि इस बार कांग्रेस का वोट शेयर करीब घट सकता है 2.5% तक। अगर सीटों की तुलना करें तो इसमें बड़ा अंतर दिख रहा है। 2021 में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी, इस बार टीएमसी को मैक्सिमम 152 सीटों का अनुमान है एग्जिट पोल में। 2021 में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, इस बार एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी 138 से 159 के बीच रह सकती है। कांग्रेस को 2021 में एक भी सीट नहीं आई थी, 0 था आंकड़ा, इस बार 2 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में पिछली बार 2 सीट गई थी, इस बार भी वही 0-1 का अनुमान लग रहा है। देखिए, चुनाव खत्म हो गया और अब अपनी अपनी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। फाइनल राउंड की वोटिंग के बाद क्या दावे हुए हैं जरा वो भी देखिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2/3 बहुमत से वो सरकार बनाएंगी। वहीं बीजेपी बंगाल में 170 सीट जीतने का दावा ठोक रही है। यानी सब अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में कौन बंगाल की कुर्सी पर बैठेगा ये 4 तारीख के नतीजे तय करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो दावा कर रही हैं उसको एक बार सुन लीजिए। यह भी कमाल है, एक तरफ ममता बनर्जी, उनकी पार्टी सब आरोप लगा रही है, एसआईआर करके धांधली कर दी, इतना जो है वो सिक्योरिटी फोर्स लगाकर जो है वो लोगों को डराया धमकाया, और फिर कह रही कि 2/3 हमको जो है वो सीट आने वाली है। बंगाल में दूसरे राउंड की पोलिंग के बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को अलग चैलेंज दे दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद को ही बंगाल की सभी 294 सीटों का कैंडिडेट बताया। ऐसे में 4 मई को चुनाव में टीएमसी की जीत होने पर पीएम मोदी इस्तीफा देने की हिम्मत दिखाए। सुनिए जरा कैसा चैलेंज दे रहे हैं। बंगाल में तो अब तक बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और कोई हार मानने का संकेत भी नहीं दे रहा। लेकिन दूसरे राज्यों का क्या हाल है वो भी आपको बताता हूं। जेवीसी के एग्जिट पोल में असम का क्या हाल है सुनिए जरा। वहां 126 सीटों की विधानसभा है। असम में एनडीए को 46 से 48% वोट का अनुमान है, कांग्रेस को 36 से ऑलमोस्ट 40% के आसपास। इसी तरह से अगर आप असम की सीटों को देखिएगा तो असम में एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 88 से 101 सीट का अनुमान है 126 में से। कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 सीटें मिल सकती है, अन्य के खाते में 2 से 5 सीट का अनुमान। असम वो राज्य है जहां कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन हिमंता जैसे धाकड़ नेता के सामने कांग्रेस की उम्मीदें चकनाचूर होती दिख रही। वहीं तमिलनाडु में भी इस बार काफी दिलचस्प चुनाव हुआ है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक एआईएडीएमके गठबंधन को 38 से लेकर 40% वोट मिलने का अनुमान है और डीएमके को 35 से 38% के बीच। तो ऐसे में अगर आप सीटों का आंकड़ा देखिएगा तो जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। एआईएडीएमके गठबंधन को 128 से 147 सीटें मिल सकती हैं 234 सीटों वाली विधानसभा में। डीएमके गठबंधन 75 से 95 पर सिमट सकती है अनुमान है। टीवीके को 8 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी, एग्जिट पोल का अनुमान है। यानी तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, असम में बीजेपी फिर सत्ता में लौट रही है, बंगाल में बीजेपी के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन टीएमसी भी रेस में शामिल है। इसी तरह से केरलम का हाल भी आपको बताता हूं। तमिलनाडु में 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड भी रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो डीएमके सत्ता से बाहर हो सकती है, एनडीए सत्ता में आ सकती है। लेकिन केरलम का हाल क्या है? जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक एलडीएफ को, जिसकी वहां पर अभी लेफ्ट की सरकार है, उसको 38.2% से लेकर 40.6% वोट मिलने का अनुमान है। यूडीएफ को 41 से 42.5% वोट का अनुमान है। एनडीए को 16% के करीब वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह से अगर आप इसको सीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक एलडीएफ को 52 से 61 सीटों का अनुमान है, यूडीएफ को 72 से 84 सीटों का अनुमान है और एनडीए को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। जो कि अगर बीजेपी को सीटें वहां आती हैं, एनडीए को सीटें आती हैं केरल में, तो यह बड़ी बात होगी। लेकिन एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि लेफ्ट जो है वो सत्ता से केरल में बाहर हो सकता है और कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी का हाल देखिए, वहां एनडीए को ऑलमोस्ट 39% वोट मिल सकता है
और कांग्रेस गठबंधन को 38.2%। सीटों के लिहाज से अगर आप पुडुचेरी को देखिएगा तो एनडीए को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है 30 सीटों वाली विधानसभा में, और कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवीके को 1 से 2 सीट मिल सकती है। यानी मोटे तौर पर एग्जिट पोल यह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टफ फाइट, लेकिन बीजेपी की सरकार बन सकती है। असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन सकती है। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है और पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है।